हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। सुधार दूंगा। देख, देख, हम तेरे पास आए हम हैं, तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर तू यहोवा ही है। हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमने 2 रविवार पहले इसी पद से हमने संदेश को शुरू किया था, पर यह संदेश बड़ा है, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। आपसे बोला मैंने, आज भी यह संदेश खत्म नहीं हो पाएगा, पर चंद बातों को आज इसी पद से हम सीखने पाएंगे। परमेश्वर अपने दास, अपने नबी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने दिल के एक बोझ को, एक बर्डन को वो शेयर कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास बच्चे हैं वो लोग भी ध्यान से इधर उधर मत देखिएगा। मैं चाहता हूं कि प्रभु के वचन को आप बड़े ध्यान के साथ, नम्रता और बड़े आदर के साथ प्रभु के वचन को सुनने पाए। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर बातें करता है, पर हम सुनने के लिए यदि तैयार होंगे तो प्रभु हमसे हर रविवार को केवल पास्टर स्टैनली के द्वारा ही नहीं, जो भी प्रभु का संदेश यहां इस पुलपिट से लेकर आता है, प्रभु अपने लोगों के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है। परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा बातें कर रहा है। यिर्मयाह, बड़े भविष्यवक्ताओं में यिर्मयाह की गिनती को हम देखते हैं। ज्यादा समय तक उन्होंने परमेश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए हम उनको बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं। और जो थोड़े समय तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया, उनको हम छोटे भविष्यवक्ताओं के रूप में गिनती करते हैं। तो बड़े भविष्यवक्ताओं के रूप में यशायाह, यिर्मयाह, एजकेल, डैनियल, होशे तक हम बड़े भविष्यवक्ताओं के गिनती में इन प्रभु के दासों को लेते हैं। पर उसके बाद जोएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गाई, जकरिया, मलाकी, इन सब को हम छोटे भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। चाहे वो थोड़े समय में बात किया हो या परमेश्वर ने लंबे समय तक बात किया हो, पर परमेश्वर ने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की क्या करी है? कोशिश करी है। इन दिनों में आप इस्राएल और हमास के युद्ध को भी आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं मेरे प्यारों, सुन रहे हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से देश भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि इस युद्ध के द्वारा क्या होगा। सैकड़ों लोग मर रहे हैं। पर यदि आपने मैप में, नक्शा में यदि आपने देखा होगा, इस्राएल का जो मैप है बहुत ही छोटा सा है, वेरी स्मॉल। छत्तीसगढ़ के मैप से भी बहुत छोटा सा है। पर इस छोटे से देश ने पूरे दुनिया में अपना नाम क्या है? करके रखा है। आपको मालूम है, इस्राएल ही ऐसा देश है जिसके बारे में बाइबल में कई स्थानों पर इसका क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। और ये एक ऐसा देश है, ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना है और अपने लिए क्या है? बनाया है। पर ये देश के लोग परमेश्वर को छोड़कर तितर बितर हो गए, अन्य राष्ट्रों में जाकर रहने लगे। और करीब करीब 70-75 साल पहले इस देश को भी आजादी मिली और यह देश फिर वापस अपने स्थान में क्या है? लौटने लगा। आज जितने इस्राएली लोग इस्राएल देश से बाहर हैं, वे सब छुट्टी लेकर, काम छोड़कर अपने देश वापस लौट रहे हैं। और वो इस उद्देश्य से लौट रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है कि ये एक ऐसा देश है जिसको परमेश्वर ने प्रेम करके हमको दिया है, और परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह इस देश के क्या है, ऊपर है मेरे प्यारो। देश बहुत छोटा सा है, पर पूरे विश्व में इस्राएल ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा बुद्धि के बातों में क्या है, आगे है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आप एप्पल फोन इस्तेमाल करते हैं, एप्पल फोन का बनाने वाले कौन है मालूम है? इस्राएली लोग हैं। परमेश्वर ने उनको विशेष बुद्धि और विशेष ज्ञान दिया है। पर हम बाइबल में देखते हैं ये एक ऐसी प्रजा है, ऐसे लोग हैं कई कारणों से अपने जीवन में भटक करके, बैकस्लाइड होकर परमेश्वर से क्या है, दूर चले गए मेरे प्यारों। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे क्या नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। अपने लोगों के लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया मेरे प्यारों। आदम और हव्वा से शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक में, पर जैसे उत्पत्ति की पुस्तक खत्म होती है, निर्गमन की पुस्तक शुरू होती है, एक परिवार एक देश में बदल जाता है। और इस देश में 12 गोत्रों के द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्रों के लोगों को क्या दी, बड़ी आशीष दी, बड़ी बरकत दी। पर इन 12 गोत्रों के लोगों ने समय समय पर परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध वो बलवा करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध वे नाना प्रकार के कामों को क्या है, करने लगे मेरे प्यारों। परमेश्वर उनके कामों से बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही निराश हुआ, और परमेश्वर अपने दास इर्मिया नबी के द्वारा, इर्मिया नबी, बाइबल और इतिहास बताती है, ही वॉज ए वीपिंग प्रॉफिट। आप अगर यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ोगे, यिर्मयाह कई बातों के लिए दुखी हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का संदेश उसके पास बार बार पहुंच रहा है, और वो प्रभु का दास रोता रहा है, अपने लोगों के लिए वो रोता रहा। योशिया राजा के समय में उसने भविष्यवाणी करी, और इस 3 अध्याय में वो एक बात को कहता है, हे भटकने वाले लड़कों। इंग्लिश में हमने देखा फेथलेस चिल्ड्रन, और एक अनुवाद में हमने देखा बैकस्लाइडिंग चिल्ड्रन, पीछे हटने वाले लोगों, पीछे मुड़ के जाने वाले लोगों, लौट करके आओ। और प्रभु कहता है कि यिर्मयाह उन लोगों को बता, मेरे लोगों को बता कि वे लौट कर मेरे पास आए, और मैं उनका भटकना उनका क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा। इस वचन की खासियत यह है, उनको बोला जा रहा है, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, और उसी वचन में उत्तर भी आ रहा है। वे लोग बोल रहे हैं, देख हम तेरे पास आए हैं, మేము నీ యొద్దకే వచ్చి ఉన్నాము, हम तेरे पास आए हैं। और जितने लोग प्रभु के पास आए, वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन का भटकना आप सुधार दीजिए, मेरे जीवन का अविश्वासीपन क्या कर दीजिए, सुधार दीजिए मेरे प्यारों। आज हम जितने यहां प्रभु के भवन में हम बैठे हैं, बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, जितने यहां पर हैं, हम में से हर एक ने अपने अपने समय में, हम अपने जीवन में, हम भी कभी ना कभी भटके हुए लोग हैं। मुझे इस बात को कहने में शायद दुख ना लगेगा, एक समय में हम भी सब कौन से लोग थे, भटके हुए लोग थे, बैकस्लाइड लोग थे, अविश्वासी लोग थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अपने दासों के द्वारा, किसी की गवाही के द्वारा, किसी के गीत के द्वारा, परमेश्वर का संदेश जब हमारे पास आया, हमने रिस्पॉन्ड किया। उस आए हुए वचन के पास हमने रिस्पॉन्ड किया, और हमने कहा कि प्रभु, यस आई वांट टू कम बैक, मैं आना चाहता हूं प्रभु, मैं लौट कर आना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
जितने लोग लौट कर आए हैं, प्रभु ने उनको क्या दी है? बड़ी आशीष और क्या है? बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वाला, यस। पर अभी भी बहुत से लोग हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी लौटने की जरूरत है, जिनको मन फिराने की जरूरत है। उनके भटकते हुए जीवन को छोड़ने की क्या है? जरूरत है। परमेश्वर उनसे विनती कर रहा है, प्लीड कर रहा है कि मेरे पास लौट करके आ जाओ। इस तीसरे अध्याय में दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में आप घर जाकर पढ़ना, अभी मत पढ़ना, अगर समय मिले तो तीसरा अध्याय पढ़िएगा। दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और वो दो शब्द है रिटर्न एंड बैकस्लाइडिंग। लौट करके आओ भटके हुए लोगों। समय समय पर आप देखिएगा, इसी तीसरे अध्याय में आप पढ़िएगा, पहली आयत को पढ़िएगा। क्या लिखा है? देखा पहली आयत। वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। क्या है वाणी? सुनिए, यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्वेश्चन मार्क है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? ये कौन लोगों को बोल रहा है? इस्राएली लोगों को बोल रहा है। और वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है, तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। एक दूसरे भाषा में इसको हमको समझने की जरूरत है कि मतलब परमेश्वर को छोड़कर हम गलत बातों में, गलत रास्ते में हम चले गए, और परमेश्वर को बोल रहा, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्या तू मेरी ओर लौटने के लिए तैयार है? डू यू वांट टू रिटर्न बैक? 7वां वचन पढ़िएगा, 7 वचनों उसी अध्याय में। तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी। प्रभु कहता है, जब मैंने सोचा जब ये सब काम कर चुके तब मेरी ओर क्या है? फिरेगी। प्रभु भी इंतजार कर रहा है कि ये आज भी लौट कर आएगा, ये आज भी अपना मन फिराने के लिए तैयार होगा। गॉड इज स्टिल वेटिंग। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है कि ये लौट कर आएगा। अब हम दूसरे शब्द को देखेंगे, बैकस्लाइडिंग। अभी हमने देखा लौटने के विषय में देखा, अभी हम इसी अध्याय में देखेंगे बैकस्लाइडिंग कि किस तरह से वो मन फिराकर लौटने के लिए तैयार है। पढ़िएगा, तीसरे पद को पढ़िएगा, तीसरा पद। इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी? हे मेरे पिता। 6वां वचन पढ़िएगा। फिर योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया? 8वां पद पढ़िएगा। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को, आप शब्द की ध्यान दीजिएगा, भटकना। अब आप देखिएगा 11वां पद को पढ़िएगा। यहोवा ने मुझसे कहा भटकने वाली इज़राइल। यहां पर भी हम देख रहे हैं कौन सा इज़राइल बोल रहा है? भटकने वाली इज़राइल। 12 पद को पढ़िएगा। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहोवा की यह वाणी है। हे भटकने वाले इज़राइल, लौटा। 14 पद को पढ़िएगा। हे भटकने वाले लड़कों। फिर यहाँ पर और एक बार संदेश है, हे भटकने वाले लड़कों, लौटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। 22वां पद पढ़िए।
हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ। बस इन सारे आयतों में एक शब्द कॉमन है, हम ये देख रहे हैं, भटकने वाले, भटकने वाले, भटकने वाले, भटकने वाले, भटकने वाले। पर वहां पर एक शब्द और है, मेरे पास क्या करके आओ, लौट करके आओ। कम बैक टू मी, यू बैकस्लाइडिंग पीपल। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उनके पास संदेश भेजा जा रहा है। अगर कोई पूछे कि परमेश्वर अपना संदेश कैसे भेज रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पास्टर स्टैनली के द्वारा अपने संदेश को भेज रहा है। क्या आज के जमाने में, आज के समय में भटकने वाले लोग नहीं हैं? है मेरे प्यारों। आज जितने आराधना में बैठे हैं, आज की आराधना में भी बहुत से लोग भटके हुए लोग हैं, जिनको प्रभु के पास लौट कर आने की जरूरत है। मैं प्रभु का दास होने के नाते जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु बार 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 आपको छोटे तौर पर या बड़े तौर पर आपके पास एक चेतावनी का संदेश क्या कर रहा है, भेज रहा है। एक अलर्ट आपको दिया जा रहा है, आपको सावधान किया जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों के बीच में आप घिरे हैं, प्रभु आपको संदेश दे रहा है। और परमेश्वर का संदेश क्या है? मेरे पास क्या करके आओ, मेरे पास क्या करके आओ, मेरे पास क्या करके आओ, लौट करके आओ। कुछ लोग लौटने का एक्टिंग करते हैं। क्या करते हैं कुछ लोग? क्या करते हैं? लौटने का एक्टिंग करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंड कर रहे हैं उसको। और कोई शब्द है इंग्लिश में? प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हम आ रहे हैं या हम आ चुके हैं, पर सही रीति से अभी भी अंदर से वे पूरी रीति से क्या है, समर्पित नहीं है। तीसरा अध्याय आपको मैंने इसी अध्याय से कई वचनों को पढ़वाया, एक आध और वचन इसी अध्याय से। तीसरा अध्याय 10वें वचन में भी देखिए क्या कर रहा है। प्रभु इतने अलर्ट उनको भेज रहा है, इतने चेतावनियां उनको भेज रहा है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा उनसे बार बार संदेश भेज रहा है। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, देखिए 10वां पद क्या कह रहा है प्रभु। इतने पर भी, कितने पर भी, कब आप बोलते हो ये शब्द? आप कब बोलते हो? इतना बोलने पर भी, इतना समझाने पर भी, इतना विनती करने पर भी परमेश्वर का वचन कहता है इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा, उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा, यहूदा पूर्ण मन से, हाँ पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी। अरे रे रे रे, एक वहां पर लिखा है, कौन से मन से नहीं फिरी? पूर्ण मन से नहीं फिरी। क्या ऐसे लोग आज हैं? बोलिए ना, ऐसे लोग हैं, है ना? पूर्ण मन से नहीं आ रहे, पूरी रीति से आज हम नहीं जुड़ पा रहे, पूरी रीति से हम प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे। आज भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ना कुछ दुर्बलताएं हैं। कई बार हम अपनी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को छिपा कर रखते हैं। चर्च के प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष तो देना चाहता है, पर परमेश्वर आशीष इसलिए नहीं दे पा रहा है कि कुछ कमी घटी है। पिछले दिनों में हमारे घर के कुछ नल खराब नहीं हुए, नल बहुत अच्छा है, ज्यादा साल नहीं हुआ, पर कोई भी नल से ठीक से पानी नहीं निकल, टंकी बराबर भर रहा है, पाइपलाइन बराबर है। समस्या होगी कि पानी क्यों नहीं आ रहा। मैं परेशान, अमगारू परेशान, बच्चे परेशान, बाल्टी बड़ी धेरी में भर रही, सब बातों के लिए दिक्कत हो रहा।
जो जो करना था हमने कर लिया। उसके बाद समझ में आया कि भैया टंकी में प्रॉब्लम नहीं है, बिजली में प्रॉब्लम नहीं है, पाइपलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम है इधर ये टोटी में ही प्रॉब्लम है। क्या बोलते, टोटी बोलते ना, उधर नल में ही प्रॉब्लम है वहीं। फिर एक प्लम्बर को बुलाए, मूर्ति ब्रदर ने एक प्लम्बर को भेजा। उसने एक एक नल को खोला। एक एक नल को खोलने के बाद हर एक नल से क्या निकाला मालूम है? इतना इतना कचरा नहीं निकाला, थोड़ा थोड़ा कचरा था। हर एक नल में थोड़ा थोड़ा कचरा था। हर एक नल के कचरे को थोड़ा थोड़ा उसने साफ किया। 100 रुपया मैंने दिया, मांगा नहीं उसने, आई गेव हिम 100 रुपीज, क्योंकि उसने 100 दिन के प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। और उसके बाद से, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप सीखेगा। उसके बाद से हर नल में बराबर क्या आने लगा? पानी आने लगा। तब मेरे को समझ में आया हर नल में थोड़ा थोड़ा क्या था? कचरा था, जिसके कारण वो पानी का फ्लो ठीक से नहीं आ रहा था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज हर एक आत्माओं में, हर एक विश्वासियों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्या आ गया है? क्या आ गया है? कचरा आ गया है। कुछ लोग इस कचरे के साथ ही जीना मांग रहे हैं, इस कचरे के साथ ही रहना मांग रहे हैं। पर आज प्रभु हमसे कहता है, मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारा कचरा साफ कर दूंगा, मैं तुम्हारा कचरा दूर कर दूंगा। अब कचरा साफ करवाने के लिए, कचरा निकलवाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। कुछ लोग आने के लिए तैयार नहीं, अपना कचरा ले लेकर घूम रहे, और ये लिया हुआ कचरा लेकर जिसके पास जा रहे हैं, जिसके नल से बराबर पानी आ रहा, अपना कचरा उसके भी नल में डालकर उसका भी नल चोक कर दे रहे। अब जिसके पास कचरा है वो किसी के पास जाएगा तो उसको क्या देगा? कचरा ही तो देगा। जो बराबर, जिसके नल से बराबर पानी आ रहा था, मतलब जो बराबर ठीक ठाक आराधना में, देने में, लेने में सब कुछ बराबर था, ये कचरा वाला विश्वासी उसके पास जाने के बाद इसने अपना थोड़ा सा कचरा दिया, उसने थोड़ा सा कचरा लिया। अब वो भी दोनों कचरा मिल मिलकर तीसरे कचरे को ढूंढ रहे हैं। भैया यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको समझने की जरूरत है, आप जैसों के साथ संगति करोगे वैसी आपका जीवन रहेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर कह रहा है, इतने पर भी उन्होंने विश्वासघात किया, इतने चेतावनी के बावजूद भी ये सुधरना नहीं चाह रहे, केवल नाटक ड्रामा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आए हैं। आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारा भटकना दूर करने के लिए तैयार हूं। आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग, आई विल हील योर फेथलेस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितने लोग हम तैयार हो पर बोलने पाएंगे, प्रभु मेरा भटकना बंद कर दीजिए, प्रभु जी मेरे अविश्वासीपन को प्रभु आप दूर कीजिए। प्यारे प्रभु, एक बाप यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, प्रभु मैं अपने बेटे को तेरे शिष्यों के पास लेकर आया, तेरे शिष्य कुछ भी नहीं कर पाए। और वो बाप यीशु मसीह से कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे, मेरा बेटा ठीक हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, ये क्या बात हुई बेटा कि यदि मैं क्या कर सकता हूं, और यदि तू विश्वास करने के लिए तैयार है तो मैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और पद को पढ़ेंगे। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, इस पद ने मेरे दिमाग में और रोशनी डाल दी। जरूर से पद को मैं पढ़वाऊंगा। इजकियल नबी की पुस्तक, इजकियल नबी की पुस्तक 33वां अध्याय, ఇజికేల్ రాసిన గ్రంథము 33 अध्याय बुक ऑफ इजिकेल चैप्टर 33 और उसके 31वें पद को पढ़ेगा। वर्स 31 पढ़िएगा, क्या लिखा है? वे प्रजा के समान, वे प्रजा के समान तेरे पास आते। किसके पास आते हैं?
वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है प्रभु आपसे ही बोल रहा है ना। ये मेरी प्रजा के समान आते हैं और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर। कितना अच्छे से बैठे हैं ना आप लोग, है ना। सर में चुन्नी, है ना, बराबर सब ध्यान देख रहे हैं कि चुन्नी दुपट्टा फिसलना नहीं चाहिए। कुछ लोग फटा पैंट पहन के आए तो वो भी ऐसे खींच कर रखना हमारे कि पास्टर साहब को फटा वाला पैंट नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मालूम चल जाएगा कि मैं कितना प्रार्थना करने वाला हूँ। यहाँ पर देखने से इतना ईमानदारी के साथ घर पर ऐसा नहीं बैठते होंगे ना। सोचता हूँ ऐसे बैठता है रवि, नंदू, रोहित, ऐसा घर में बैठता है डेविड है। कैसे लिखा है? वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते। यहाँ पर कुछ एक शब्द मिस हो गया। नहीं पास्टर साहब, हम लोग हल्लेलुया भी बोलते हैं पास्टर साहब, हम लोग अच्छा वाला भी बोलते हैं पास्टर साहब, आप दोनों हाथ से उठा के हल्लेलुया बोलते हैं। पर वहां पर लिखा है परंतु वे उन पर क्या है? चलते नहीं है। सुनते बराबर हैं पर राइट तेली ब्रदर, सुनने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है। आपको सुनने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात है, दोनों में प्रॉब्लम एकदम बढ़िया है भाई, है ना। ज्योति सिस्टर हमारे यहाँ हर तरह के विश्वासी हैं। कितने लोग को सुनने में प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब दो कान है, कानपुर काम कर रहा है। कितने लोग को चलने में प्रॉब्लम है? हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है वे मेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं। और आगे देखिए क्या, और प्रभु को कुछ और कहना है। और चलते नहीं मुंह से तो, किससे तो? मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। अरे बाप रे, इतना प्रेम दिखाते हैं। सोल्लू कारिपोतना रांता प्रेम होती इतना दे हैं, इतना प्यार की लार बह जा रहा है। सोल्लू कारिपोतना अंत प्रेमा वे मुंह से तो बहुत प्रेम, खाली प्रेम नहीं लिखा है, प्रेम के आगे क्या लिखा है? बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। उनका मन लालच ही में क्या है? सो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्स टू, आप याद रखिएगा मेरे प्यारों। आप हंसिए, मजाक करिए, कोई बात नहीं, पर प्रभु को एक बोझ है। चर्च के विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, पतियों से मैं कह रहा हूं, पत्नियों से कह रहा हूं, जवानों से कह रहा हूं, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हम सुन तो रहे हैं पर हम उसके अनुसार क्या नहीं कर पा रहे? चल नहीं पा रहे। और याकूब कहता है जो सुनकर चल नहीं पा रहे वे अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे। कल भी हमने ये रेफरेंस पढ़ा था, हम अपने आप को धोखा दे रहे। आज बहुत से पापा अपने आप को धोखा दे रहे, आज बहुत से मम्मी अपने आप को धोखा दे रहे, आज बहुत से भैया, बहुत से दीदी, बहुत से अंकल, बहुत से आंटी, बहुत से जवान अपने आप को क्या दे रहे? धोखा दे रहे हो। समस्या है, पर कई लोग अपना समस्या ठीक नहीं कराना चाहते। कचरा है पर अपने कचरे को दूर नहीं कराना चाहते। उनको मालूम है अगर मैं बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग को डर ये रहता है कि पता नहीं पास्टर साहब को बता दिए तो अगले संडे का संदेश शायद मेरे ऊपर ही बनाकर तैयार होकर आ जाए। कई बार मैंने कहा, कुछ लोग सोचते सबको मालूम हो जाए चलेगा, पुलिस वालों को भी मालूम चल जाए, कोर्ट वाले एडवोकेट को भी मालूम चल जाए, पर किसको नहीं मालूम होना चाहिए? मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो पूछ रहा था मैं तो पूछ रहा था और प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आदत। एक और रेफरेंस पढ़ेगा, होशिया नबी की पुस्तक
इसको मैं होशे नबी नहीं बोलता हूं, इसको मैं होश में आने की पुस्तक कहता हूं। आपके बाइबल में है होश में आने की पुस्तक, और आप बेहोशी की हालत में पढ़ रहे इसलिए होश में नहीं आ रहे, पर अभी तो कम से कम होश में हैं आप। पढ़िएगा क्या लिखा है, 14 अध्याय बुक ऑफ होशिया चैप्टर 14 और वर्स 4, चौथे पद को पढ़िएगा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। बस बस बस, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ, आपने गौर किया? कितने गौर किया बताइए, कौन सा शब्द है? हैं? गुड। क्या बना लिया है इन लोगों ने? आदत बना लिया। किसको आदत बना लिया है? भटक जाने को क्या बना दिया है? आदत बना लिया है। मतलब हर महीने 15 दिन ठीक, फिर बोलिए ना, 15 दिन भटक, नहीं तो अटक, नहीं तो लटक, नहीं तो झटक, नहीं तो पटक। ये सब वर्ड आज ये बड़ा अजीब सा है, भटक लटक झटक, नहीं तो मटक, वो भी है, वो भी मिलता जुलता शब्द है। हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, अपने आप से पूछ करके देखिए ना, इस 10 महीने में हम कितने बार भटक गए, कितने बार हम प्रभु से दूर चले गए। कुछ लोगों ने उनके आदत बना लिया। होशिया नबी के द्वारा प्रभु कहता है, होशिया उन लोगों को बोल, मैं उनके भटक जाने की आदत को क्या है, दूर करूंगा। मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से क्या है, उतर गया है। कई बार परमेश्वर के प्यार को समझना बहुत मुश्किल है मेरे प्यार। Sometimes it is very difficult to understand God's love. कई बार इतने कमजोरियों के बाद, दुर्बलताओं के बाद भी स्टिल गॉड लव्स यू। आज जितने यहां पर मेरे संदेश को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आज भी आपसे क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। प्रभु आपको मौका दे रहा है, कम बैक, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे भटकने की आदत को मैं क्या करूंगा, दूर कर दूंगा मेरे प्यारों। आज क्या हम तैयार हैं? यस प्रभु, मैं अपने भटकने की आदत को दूर करना चाहता हूं। एक समय था हम बहुत अच्छे विश्वासी थे, बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से हम आगे जा रहे थे, बहुत अच्छे हम प्रार्थना करने वाले थे, बहुत से अच्छे हम बाइबल पढ़ने वाले थे, बहुत अच्छे हम उपवास करने वाले थे। आपके जीवन को देखकर ही तो हम लोगों ने आपके लिए रिश्ता लेकर आया रे भैया। हेलो है राजू भाई, कुछ लोगों के जीवन को देख करके तो हम रिश्ता लेकर आए कि भैया ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है। और वो लोगों ने भी पास्टर के बात पर विश्वास कर लिया। पास्टर साहब आप बोल रहे हैं, पास्टर स्टैनली का चर्च का है मतलब अच्छा ही होगा। कुछ लोग शादी उदी करते तक बहुत ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे, उसके बाद कुछ लोग लटका झटका शुरू किए। अरे विश्वासियों के घर में लड़ाई हो रही है, विश्वासियों के घर में गाली गलौच हो रहा है। अच्छी बात नहीं है मेरे प्यारों। यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने मेरे घर को चोर डाकुओं और शराब का अड्डा बना करके रख दिया है, गलत बातों का स्थान बना करके रख दिया है। मैं आपसे प्रभु का दास होने के नाते विनती करता हूं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ। उन इस्राएलियों ने कहा, हाँ प्रभु हम तेरे पास क्या किए हैं, आया हूं। मी यद्दक में वोच्युन नाम ना है ना, वी हैव कम टू यू ओ गॉड, हम तेरे पास आए हैं। आप जब तक प्रभु के पास नहीं आएंगे, जब तक अपने पापों को आप अंगीकार नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को आप कबूल नहीं करेंगे, याद रखिएगा आप अपने जिंदगी में भटकते ही रहेंगे मेरे प्यारों। अभी तक आपने नुकसान उठाया, और भी बहुत नुकसान अभी होना बाकी है। पुस्तक का नाम मैं भूल रहा हूं, वो
यिर्मयाह है या होशिया नबी की पुस्तक है, हमने सारी कमाई छेद वाली थैली में रखी है। और होशिया नबी की पुस्तक में है, रूपा उधर बोल रहे हैं, होशिया नबी की पुस्तक, सारी कमाई हमने छेद वाली थैली में रखा है। कौन सा अध्याय है? छेद वाली पुस्तक, मिला किसी को? मेरे को खोलना पड़ेगा लग रहा। है? चलिए जान दीजिए, मिलेगा तो फिर पढ़ेंगे, याद नहीं आ रहा। सारी कमाई वहां पर लिखा हुआ, हमने अपनी सारी कमाई कौन सी थैली में रखा है? छेद वाली थैली में रखा है। हग्गाई नबी की पुस्तक, थैंक यू सिस्टर। हग्गाई, हम तो कहां होशिया में ढूंढ रहे हैं। हग्गाई, चलिए हग्गाई नबी की पुस्तक, कौन सा वचन? 6 का 1 का 6 पढ़िए। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। अरे रे रे रे, कितना बोया तुमने? हग्गाई नबी की पुस्तक पहला अध्याय 6वां वचन, थैंक यू सिस्टर। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। बल्कि ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बोया और बहुत काटा, पर यहां उल्टा है। हमने बहुत बोया और थोड़ा काटा। तुम खाते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। अरे रे रे, तुम खाते हो और दिखता नहीं है। अगर खाना आपके शरीर में लग नहीं रहा तो वो भी आशीष नहीं है। तुम खाते हो और क्या नहीं भरता? पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु तुम पीते हो, पीते हो से वाला पीना मत सोची लीजिएगा ना, ठीक है? हाँ, वहां पर साफ किया। फिर तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कौन सी थैली में रखता है? 30 दिन कमाने के बाद थैली कौन सा रखा है? वो छेद वाली थैली। छिल पड़ोना संची, छेद वाली थैली। और छेद वाली थैली से धीरे धीरे क्या है? निकल जा रहा है। What is this meaning? हमारे जीवन में इस बात को दिखा रहा है कि आशीष तो आ रही है, पर हमारे ही पापों के कारण हमारे जीवन से आशीष क्या है? चली जा रही है। और प्रभु हमसे कहता है भटकने वाले लड़कों, लौट कर आदत को ठीक कर दूंगा। क्या आज हम सुबह तैयार हैं? अगले रविवार को प्रभु भोज की आराधना है। अगले सप्ताह से एक नया महीना शुरू होने जा रहा है। शायद इस 10 महीने में हम कई बार हम भटक गए होंगे। मैं कई बार सोचता हूं, अगर चर्च में बराबर सभी लोग, सभी परिवार से अगर बराबर चर्च आए ना, यहां पर ये जो बैठने की जगह ये इतना और बढ़ाना पड़ेगा। और कई बार भटकने वालों के जीवन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार आता है, रविवार नहीं आता है। सोमवार आ जाता, पता नहीं वो संडे भूल ही जाते हैं उन लोग। और धन्य है जिसने अपने जीवन में रविवार को क्या किया है? ऐड किया है। इन संदेश को जब सुन रहे, क्या कोई भाई, कोई बहन, कोई जवान, प्रभु आपसे कहता है मैं तुम्हारे भटकने की आदत को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।